आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ के पास बसे एक छोटे से गांव के बारे में, जिसे कभी स्वर्ग का रास्ता, कभी सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, तो कभी भारत के सबसे पहले गांव की पहली चाय की दुकान, न जाने ऐसे कितने नामों से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत गांव के बारे में, जिसका नाम है माणा। माणा गांव बद्रीनाथ से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है माणा गांव जाने तक। पहले ये गांव लास्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाता था, बट अब फर्स्ट इंडियन विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको अलग से कोई पार्किंग नहीं मिलती, आपको रोड साइड ही अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी होती हैं। माणा गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुर माना जाता है। कहते हैं कि बहुत टाइम पहले यहाँ मणिभद्र नाम के यक्ष रहा करते थे, जिन्हें इस गांव का संरक्षक देवता माना जाता था, और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम मणिभद्रपुर पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा माणा गांव दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि अगर आप माणा गांव जा रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ जरूर जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माणा गांव के घरों की दीवारों पर ज्यादातर आपको इस तरह की पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, जो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर हैं। ज्यादातर जो पेंटिंग्स है वो महाभारत काल और पांडवों से रिलेटेड हैं। आपको बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स घरों की दीवारों पर दिखाई देंगी। अब बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो है गणेश गुफा। गणेश गुफा की कहानी महाभारत और वेद व्यास जी से जुड़ी हुई है। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल है ये गणेश गुफा। ऐसा कहते हैं कि जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने वाले थे तो उन्होंने इसे लिखने के लिए गणेश जी से अनुरोध किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार व्यास जी दूसरी गुफा से महाभारत बोलते थे और गणेश जी इस गुफा में लिखते थे, इसीलिए इसे गणेश गुफा कहते हैं। लेकिन उन दोनों में एक बात जरूर तय हुई थी कि अगर वेद व्यास जी ने बोलना बंद किया या वो भूल गए तो गणेश जी उससे आगे नहीं लिखेंगे। इसी मंदिर के पीछे की तरफ एक छोटी सी गुफा है, जहाँ से आप मंदिर की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं माणा गांव के दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है व्यास गुफा। गणेश गुफा से थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे तो आपको व्यास गुफा देखने को मिलती है। जिस गुफा से व्यास जी महाभारत बोल रहे थे उसे व्यास गुफा कहते हैं, जिसे व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि व्यास जी ने इसी गुफा में वेदों को 4 भागों में बांटा और साथ ही 18 पुराण लिखे। इस गुफा की छत को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना रखा गया हो। यहाँ से आप पूरी वैली का व्यू भी देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। माणा गांव भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर लोकेटेड है और इसके बारे में एक कहानी और सुनने को मिलती है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव का परम भक्त माणिक शाह रहता था, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। यहाँ जाते हुए आपको रास्ते में ये छोटी मोटी दुकानें देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ से आप गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। ये रास्ता सरस्वती नदी के उद्गम की तरफ भी जाता है और यहीं पर आगे भीम पुल भी आपको देखने के लिए मिलता है। माणा गांव ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और यहीं पर ये विलुप्त भी हो जाती है। उसका कारण है कि जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वे यहाँ से लुप्त हो जाएं। सरस्वती नदी यहाँ से उद्गम होती है और आगे जाकर अलकनंदा नदी से संगम करती है। जहाँ इन दोनों नदियों का संगम होता है उसे केशव प्रयाग कहते हैं। यही कारण है कि आपको बाकी नदियाँ तो देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन सरस्वती नदी यहाँ के बाद आपको सीधा इलाहाबाद में ही दिखाई देती है। और सरस्वती नदी का ये जो प्रचंड रूप आप देख रहे हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। आप कभी भी यहाँ चले जाइए, आपको सरस्वती नदी इसी रूप में देखने के लिए मिलती है। जिस पुल से खड़े होकर आप ये सारा नज़ारा देखते हैं उसे कहते हैं भीम पुल। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। जब पांडव माणा पहुंचे तो द्रौपदी सरस्वती नदी को पार करने में असमर्थ थी। तब भीम ने एक विशाल चट्टान को उठाकर घाटी के बीच रख दिया और यही पत्थर से बना पुल भीम पुल के नाम से फेमस हुआ, जिसे पार कर पांडव स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए। यही आपको सरस्वती माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है,
जिसमें आप यहाँ सबसे पहले दर्शन करते हैं वेद व्यास जी के। मंदिर के एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर के अंदर आप सरस्वती माता के तो दर्शन करते ही हैं, साथ ही आप यहाँ विठल जी और रुक्मणी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। इनके अलावा आपको यहाँ संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी की प्रतिमाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। भीमपुल क्रॉस करने के बाद ये जो रास्ता है ये वसुधारा वाटरफॉल की तरफ जाता है और आगे यही रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी की तरफ, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे और यहाँ पर एक गेट भी बना हुआ है। साथ ही आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ भारत की पहली चाय की दुकान। ये दुकान आपको यहाँ भी मिलती है, प्लस व्यास गुफा के पास भी आपको भारत की प्रथम चाय की दुकान मिलती है। तो यहाँ एक बार चाय का लुत्फ जरूर उठाइएगा। यहीं एक चट्टान के नीचे आपको माता सरस्वती की पौराणिक मूर्ति के दर्शन भी करने के लिए मिलते हैं। यहाँ दर्शन कीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।